हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है टाइम्स कोचिंग सेंटर में। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? तो फाइनली हम लोगों की मुलाकात हो गई भाई, है ना। सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और उस कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग कोडिंग विद नंबर्स तक हम लोग पहुंच गए थे। कोडिंग विद नंबर्स में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया और जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक बार मुझे बताएंगे आप लोग कि वो पार्ट आप लोगों का क्लियर है? वहां तक किसी को कोई दिक्कत? गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई सब लोग को। ये किरण यादव जी जबलपुर, छोड़िए ना आप, अब क्लास स्टार्ट हो गई। प्रीति यादव जी, आप अभी कहाँ हो? वो अभी क्लास पढ़ रही हैं, आप भी पढ़ लो क्लास। सारी इंक्वायरी आज ही की आज करनी है। अब यहां पढ़ाई पे आ जाओ। सारी दोस्ती रिश्ते, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को ये रिश्ता क्या कहलाता है, वहां पर ये सब काम करना कि कहां पर हो। अभी ये सब बात नहीं करनी है, अभी पढ़ाई करनी है और एग्जाम को निकालना है पहले। दोस्ती यारी तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी। जब सक्सेसफुल हो गए ना तो बड़े सारे दोस्त होंगे आपके, लेकिन जब कुछ कर नहीं रहे होगे तो कोई दोस्त नहीं होगा आपका। तो आज की क्लास में हम लोग वहां से आगे हम लोग बात करेंगे जहां पर हम लोगों ने कल ड्रॉप किया था, और उससे आगे की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग देखेंगे यहां पर, कल मेरे पास बड़ी सारी क्वेरी आई थी कि सर ये हो गया तो क्या होगा, ये एग्जाम रहा तो क्या होगा। बड़ी सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग उसकी चिंता नहीं कीजिए। आप लोग अगर उसकी चिंता करेंगे तो सर को थोड़ा सा दुख हो जाएगा। तो आप वो नहीं करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन की चिंता करनी है। अब एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं। a इक्वल्स टू 26, t इक्वल्स टू 55, what will be for a spatter? और आपके पास ऑप्शन है 92, 90, 91 एंड 95। अब देखो भाई, कल जो लोग क्लास में जुड़े थे उसको मैं सबसे पहले ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब कोडिंग विद नंबर्स में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा। पहले प्रकार की चर्चा हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, लेटर की पोजीशन से हमने आंसर निकालना सीखा था। यानी अक्षर की जो स्थिति होती है उससे आंसर निकालना मैंने आप लोगों को बताया था। सब लोग कनेक्ट हो जाओ यार, आप क्यों पूछ रहे हो? हेलो सर, कहां हो सर? आ गया हो, क्लास भी स्टार्ट हो गया है। यहां ध्यान दो सब लोग। तो सबसे पहले नंबर्स में लेटर्स की पोजीशन से हमने आंसर कल निकाला। अब यहां पर आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन, और लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन में
यदि क्वेश्चन में a बराबर 26 दिया हुआ आ जाए तो आप लोगों को बच्चों ये बात याद रखनी है। सब लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछूंगा तो आपको आंसर बताना है। अभी आगे आगे कोई नहीं भागेगा। कल की क्लास जैसे चल रही थी उसी प्रकार से आज की क्लास का भी कंडीशन है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। भाई ये कौन है ये हेलो वाला? भाई हेलो सर कौन है? आप मुझे देख नहीं पा रहे हो कि इतनी क्लासेस इतनी देर से चल रही है? क्लास स्टार्ट हो गई, आप ये भी नहीं देख पा रहे हो? इतने सारे बच्चे जुड़ गए हैं, आप अपने टेक्स्ट लिखने में बिजी हो आप कि अब सर आएंगे, अब ये बोलेंगे। क्लास शुरू हो गई है। इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान रहता है आप लोगों का, पढ़ाई पे ध्यान कम रहता है। एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर सर की जिम्मेदारी नहीं, टेक्स्ट करते रहना बैठकर। फिर सर यहां क्वेश्चन करा रहे हैं, अपने मैसेज में लगे हो। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में यदि a बराबर 26 आ जाए तो a बराबर 26 का मतलब होगा कि a का ऑपोजिट z है और z की पोजीशन एग्जाम लेटर z की जो पोजीशन होती है वो 26 होती है। तो यहां पर a बराबर 26 आ गया यहां पे। अब यहां पर इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के बाद हम अपने आंसर को बनाएंगे। अब यहां पर TEA है, T का ऑपोजिट क्या है? G है, G ले लिया भाई। E का ऑपोजिट V है, V ले लिया। A का ऑपोजिट Z है, Z ले लिया। अब G की पोजीशन 7 हो गया, V की पोजीशन 22 हो गया, Z की पोजीशन 26 हो गया। 7 2 9 6 15, 2 2 4 और 1 5। देखो यहां पर T की पोजीशन 55 आ गई भाई। T की पोजीशन 55 आ गई। अब आपको इस स्पैटर का बताना है। जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो भाई, जल्दी से सब लोग ट्राई करो। स्पैटर का बताओ क्या होगा ऑपोजिट? ये हेलो सर कौन है? वही तो मैं भी देखना चाह रहा हूं भाई, कौन है? डेली 30 मिनट 1:30 से क्लास थी, 1:40 में क्लास शुरू हो गई है। मैथमेटिक्स जब अपनी सही करो यार। और क्या मतलब है डेली 30 मिनट खराब करते हो? काम की बातें चल रही है, उस पर ध्यान दो। आउटपुट देखना है कि सर के आने के बाद कितना आउटपुट देकर गए, आपको कितनी चीजें सिखा कर गए। सम्मान सीखो करना पहले, जिंदगी में तो आगे बढ़ ही जाओगे। गुरु का सम्मान एक बार सीख लिया तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, कुछ नहीं होता। बड़े सारे IITN को भी देखे, जॉब भी नहीं मिल पाती है। आई बात समझ में? सम्मान करना सबसे पहले सीखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है ये। 1:47 हो रहा है इस टाइम में। अब यहां पर स्पैटर की बात आ गई। स्पैटर देखो भाई, S का ऑपोजिट H है, P का ऑपोजिट K है, A का ऑपोजिट Z है, T का ऑपोजिट G है, यहां भी T का G है, E का ऑपोजिट V है और R का ऑपोजिट I है। अब यहां पर 8 11 26 7 7 22 और 9, इनको आपको ऐड कर लेना है। और जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो आपको आपके आंसर मिलेंगे। 9 6 15, 15 5 20, 2 22, 22 7 29, 30 31, 9 40, 0 4 1 5 2 7 और 2 9, 90 यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चा यहां पे कल मुझसे पूछ रहा था
सर मेरा एनटीपीसी होगा। देखो भाई, तुम्हारे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस एनटीपीसी के क्वेश्चन में ऑपोजिट लेटर वाला कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को लाकर ढूंढ कर आपको कराया मैंने। ये मत सोचना कि सर आते हैं। आपके पास अगर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन, ऑपोजिट वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए भाई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो सारे एग्जाम को मैं कवर करूंगा। टॉपिक जो चल रहा होगा, जहां जहां से जो जो रिलेवेंट चीजें होंगी, आप पढ़ तो लीजिए एक बार। पढ़ने का इंटेंशन सिर्फ बना लीजिए, फिर सर आपको क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे। तो ये ऑपोजिट लेटर के बेस पे है। कल हम लोगों ने लेटर्स की पोजीशन पे हमने क्वेश्चन किया था, आज हमने लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन पे क्वेश्चन दिया है। तो कभी भी ए बराबर 26 आ जाए, बी बराबर 25 आ जाए, सी बराबर 24 आ जाए, डी बराबर 23 आ जाए, जी बराबर 20 आ जाए, एम बराबर 14 आ जाए, कभी भी इस तरह के शब्दों का, इस तरह के नंबर्स का प्रयोग अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि सर ने जो बताया था वो ऑपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन बताया था, और उसके बेस पे हम अपने आंसर को निकालेंगे। एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे बताएंगे। सभी लोगों का आंसर इस बार आना चाहिए। एक क्वेश्चन अब आपके लिए। सी बराबर 24, ओपीटी बराबर 30, तो मैटर बराबर क्या होगा? बताओ भाई। व्हाट विल बी फॉर मैटर? C equals to 24, OPT equals to 30, then what should be for matter? मुकेश, बिल्कुल बच्चे एकदम बिल्कुल एक एक एग्जाम को फोकस करके करा रहा हूं। बिल्कुल चिंता मत करना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्ट हो जाओ सर के साथ में। एग्जाम में लिटरली तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं बस वैसे वैसे पढ़ते जाना है आपको। जल्दी से आंसर बताओ। अभी तक आंसर आया नहीं किसी का। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इस बार। देख लो भाई, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। यानी C बराबर 24 का मतलब है C का ऑपोजिट होता है X और X की पोजीशन होती है 24। मीनिंग ये क्वेश्चन लेटर के ऑपोजिट पोजीशन पर ये क्वेश्चन है। अब हम लोगों को क्या करना है? मैटर के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑपोजिट लेटर ले लेना है। M का ऑपोजिट N, A का ऑपोजिट Z, T का ऑपोजिट G, T का ऑपोजिट G, E का ऑपोजिट V और R का ऑपोजिट I हो जाएगा। 14, 26, 7, 7, 22 और 9, इसको आप ऐड कर लीजिए। 6 4 10 7 17 3 20 4 24 25 26, 26 4 30 5 25 हो गया, 35 हो गया, 3 4 2 6 और 2 8, 85 आपका बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्लू आपको मैंने बता दिया है कि A बराबर Z, A बराबर 26 लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना ऑपोजिट लेटर पे है। अगर क्वेश्चन में आपके B बराबर 25 लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना है कि लेटर के ऑपोजिट पे है, क्योंकि B का ऑपोजिट Y होता है, Y की पोजीशन 25 होती है। C का ऑपोजिट X होता है, X की पोजीशन 24 होती है। तो वहां पे जैसे ही इस प्रकार के नंबर का प्रयोग आपको क्वेश्चन में दिखेगा, आपको समझ जाना है कि वो क्वेश्चन लेटर के ऑपोजिट पोजीशन पे होगा और इस तरीके से हम अपने आंसर को बनाएंगे। क्लियर है? तो यस सर बोलो।
अभी बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। आपको हैरानी होगी कि कोई भी पार्ट सर ने छोड़ा नहीं भाई, कोई भी पार्ट सर ने छोड़ा नहीं। ये क्लियर है तो यस सर बोलिए सब लोग। सब लोग बताएं यहां तक ये पार्ट क्लियर हो गया सब लोगों का। एक क्वेश्चन और पूछ लें आपसे, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। वन मोर क्वेश्चन। Go equals to 32, she equals to 49, then what should be for sum? Go को किसी भाषा में 32 कहते हैं, she को उसी भाषा में 49 कहते हैं। तो इसी भाषा में सम के लिए क्या होगा? बिल्कुल करा देंगे किरण, लेकिन तुम थोड़ी दोस्ती यारी कम करो ना। अभी तो दोस्ती उसी चल रही है तुम्हारी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रेलवे तो क्लियर करवा ही देंगे, लेकिन बातचीत करने में तुम लोग लगे रहते हो तुम लोग। ये हेलो सर सबसे पहले है कौन? मैं इसका नाम जानना चाहता हूं भाई। तुम सबसे पहले ये चीजें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तुम रिस्पेक्ट करना लोगों की सीखो। पढ़ाई तो कोई मैं पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए, कोई ना कोई तो पढ़ाई देगा। ऐसा नहीं कि एक मैं ही टीचर हूं इंडिया में और कोई नहीं है, तुम किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। अपना नुकसान करता है इंसान ओवर स्मार्ट बन के। अच्छा ठीक है, हाँ नाम शो हो रहा है, हेलो सर शो हो रहा है नाम। नाम तो शो हो रहा है, हेलो सर शो हो रहा है। सर हो तो फिर यहां क्या कर रहे हो फिर? आगे से ध्यान रखिएगा, मैं जितने प्यार से पढ़ाता हूं ना, अगर मैं आपके लिए समर्पित हूं तो आपको भी अपनी समर्पण दिखानी पड़ेगी। अब यहां पर देखो, गो इक्वल्स टू 32 है, शी इक्वल्स टू 49 है, सम के बारे में पूछा गया है। तो जी का ऑपोजिट टी होता है, ओ का ऑपोजिट एल होता है। टी की पोजीशन 20, एल की पोजीशन 12, दोनों को ऐड कीजिएगा 32 आ गया। यानी ऑपोजिट पे कॉम्बिनेशन यहां पर है। यहां पर भी SOME का लेना है, S का ऑपोजिट H हो गया, O का ऑपोजिट L, M का ऑपोजिट N, E का ऑपोजिट V होगा। 8, 12, 14 और 22 को आपको प्लस कर देना है। 8, 2, 10, 4, 14, 15, 16, 56 यहां पर होगा और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो 56 यहां पर आंसर इसका है। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखें जिसमें आपको लेटर की पोजीशन का एडिशन आपको नहीं मिल रहा हो, तो उस टाइम में आपको याद रखना है कि वो कहीं ना कहीं लेटर के ऑपोजिट वाले पर आएगा और उसके बेस पर हम अपने आंसर को बनाएंगे और अपने आंसर को करेक्ट करेंगे। तो सब लोगों को ये क्लियर हो गया?
यहां तक क्लियर है सब लोगों का? चलिए, ये वाला पार्ट भी आपने सीख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं अगले प्रकार पे, और ये वाला टाइप आप लोग जरूर सीखिएगा भाई। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन, कोडिंग प्रतिस्थापन के साथ, कोडिंग प्रतिस्थापन के साथ क्वेश्चन है, इफ ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, green is called white, white is called pink, pink is called red, red is called purple, purple is called yellow। हिंदी में एक क्वेश्चन आप लोगों को इस कॉल्ड की जगह पे आपको लिखना है कहा जाता है, यानी ब्लैक को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को वाइट कहा जाता है, ये यहां पर मीनिंग है। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको लिख लेना है, इफ black means blue, blue means green, green means white, white means pink, pink means red, red means purple, and purple means yellow। यानी मीन्स के लिए बच्चों यहां पर हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा तात्पर्य। ब्लैक को ब्लू कहा, ब्लैक का तात्पर्य ब्लू ब्लू है, ब्लू का तात्पर्य ग्रीन है, ग्रीन का तात्पर्य वाइट है, वाइट का तात्पर्य पिंक है, पिंक का तात्पर्य रेड है, रेड का तात्पर्य पर्पल है, एंड पर्पल का तात्पर्य येलो है। ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं मैं। दो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को एक समझने की गलती मत करना। यानी इस कॉल्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए या मीन्स क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है। इस कॉल्ड के लिए हिंदी में कहा जाता है लिखा हुआ आएगा, और मीन्स के लिए हिंदी में तात्पर्य लिखा हुआ आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, रक्त का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, रक्त का रंग कैसा होता है। ये इज कॉल्ड में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, मीन्स में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। दो अलग प्रकार के क्वेश्चन है, समझिएगा पहले, उसके बाद आपको बताना है। जब आपके क्वेश्चन में इज कॉल्ड या हिंदी में कहा जाता है लिखा हुआ आ जाए, तो सबसे पहला काम आप लोग स्टूडेंट करेंगे कि जो ब्लड का कलर है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम सभी लोगों को मालूम है
कि ब्लड का कलर रेड होता है, और ब्लड का कलर रेड होता है, तो इज कॉल्ड वाले क्वेश्चन में रेड के सामने जो लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो आंसर मिला वो पर्पल मिल गया। यानी व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, अगर ये क्वेश्चन इज कॉल्ड में दिया हुआ है तो आपका आंसर पर्पल होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मीन्स में आ जाए तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, लेकिन मीन्स वाले क्वेश्चन में रेड से पहले जो दिया गया होगा वो आपका आंसर होगा, और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर पिंक बनेगा और ये आपके राइट आंसर होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, इज कॉल्ड में बाद वाले को लिया जाता है और मीन्स में पहले वाले को लिया जाता है। एक्चुअल कलर से पहले जो होगा वो मीन्स में आएगा और एक्चुअल कलर के बाद में जो होगा वो इज कॉल्ड में आएगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो। तो इज कॉल्ड वाला तो सबको आता है भाई। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मीन्स के लिए आएगा, तो मीन्स वाला आप लोगों को याद रखना है, तात्पर्य वाला आपको ध्यान में रख के अपने आंसर को बनाना है। क्लियर है? तो यस सर बोलो। यस सर है तो सब लोग यस सर बोलो। क्लियर हो गया है तो हाँ जी। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, अगर ये इस कॉल्ड में है तो इसका आंसर क्या होगा, और यदि ये मीन्स में है तो इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई, मिल्क का कलर कैसा, अगर इस कॉल्ड में है तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, और यदि मीन्स में है तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे। बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे पहले आप लोग दोनों आंसर एक साथ लिखिएगा कॉमा डालकर। हाँ देखो, विनय ने कितना बढ़िया आंसर लिखा। विनय ने दोनों चीजें एक साथ लिखी है, दोनों आंसर एक साथ लिखना है ना, तभी पता चलेगा। पहले आंसर इसका लिख लीजिए, उसके बाद कॉमा होगा तो इसका आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सर को समझ में आ जाएगा। राम अवतार सिंह, देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है इस बच्चे ने। शौकीन ने भी देखो भाई, दोनों आंसर एक साथ लिखा है, कोई भी देखकर पढ़ लेगा कि ये पहले वाले का आंसर है और ये दूसरे वाले का आंसर है। अब यहां क्वेश्चन में इस कॉल्ड में मिल्क का कलर व्हाइट होता है और व्हाइट के सामने पिंक लिखा हुआ है, यानी पहले में इसका आंसर पिंक हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मीन्स में पूछा गया है तो मिल्क का कलर व्हाइट होता है और व्हाइट से पहले क्या लिखा हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर पिंक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ग्रीन है। ये जिन लोगों ने लिखा है उनके आंसर करेक्ट हैं और उन्हीं का सही आंसर है। समझ में आ गया तो यस सर बोलो भाई। अगर आंसर आ गया तो यस सर बोलो, सब लोगों को समझ में आ गया तो सब लोग बताइएगा।
एक क्वेश्चन और यहां पर आपसे पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए और दोनों का बताएंगे आप लोग। इस कॉल्ड का भी बताना है आपको और मीन्स का भी बताना है। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। साफ आसमान का रंग कैसा होगा? वॉट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? साफ आसमान का रंग कैसा होता है? इस कॉल्ड में बताएंगे और फिर मीन्स में बताएंगे, दोनों में बताना है, इस कॉल्ड में भी और मीन्स में भी। जल्दी, इस कॉल्ड में और मीन्स में, दोनों में बताना है आपको। गौसे आजम, देखो भाई एक साथ जो बच्चा लिख रहा है मैं उसका नाम लिख रहा हूं भाई, अलग अलग जो लिखेगा आपको भी पता है कि मैं फिर डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। विनय का आ गया है आंसर, राज का आ गया है, विहान का आ गया, जितेंद्र का आ गया, बड़े सारे बच्चों ने इसके आंसर्स दे दिए भाई। अब जरा आप लोग अपने आंसर को ध्यान से देखें और समझें इसको। कलर स्काई, कलर ऑफ क्लियर स्काई मतलब खुले आसमान का रंग ब्लू होता है। और ब्लू आप देखिए इस कॉल्ड में ब्लू का मतलब ग्रीन है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ग्रीन हो जाएगा। यही अगर मीन्स की हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम है कि साफ आसमान का कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू से पहले यहां पर देखिए ब्लैक का प्रयोग किया गया है, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर ब्लैक हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलिए। सबको समझ में आ गया ये पार्ट? आज के बाद एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन गलत होगा आपसे? आज के बाद एग्जाम में कभी गलत होगा? कभी नहीं होना चाहिए, है ना? तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है इस कॉल्ड में जब होगा तो आफ्टर वाला लेना है और जब मीन्स होगा तो बिफोर वाला लेना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है सब लोगों का? चलिए, इस पार्ट को भी आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब बनाइएगा ना क्वेश्चन, देखिएगा कितना मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग आते हैं, स्वाद आ रहा है अमरपाल, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। अब हम लोग आ रहे हैं इसके अगले प्रकार पे, कोडिंग विद कंपैरिजन। तुलनात्मक कोडिंग, तुलनात्मक कोडिंग इंपॉर्टेंट है भाई सब एग्जाम के लिए, चाहे एफसीआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी हो। क्वेश्चन दिखता है इसका। सबसे पहले एक क्वेश्चन कॉपी करना है भाई, कॉपी करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आंसर्स को निकालने का प्रयास करेंगे। डिसाइड तो नहीं करेंगे, आंसर निकालने का हम प्रयास करेंगे उसके बाद। लिखिएगा, एक क्वेश्चन पहले लिखना है आपको। वन टू थ्री को कोल्ड
वेदर हेयर कहा जाता है। 3, 5, 6 को हॉट, कोल्ड, डे कहा जाता है। 5, 8, 9 को डे एंड नाइट कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि इस भाषा में हॉट के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको सीखना भाई सब लोग। स्टेट के भी जो भी एग्जाम होते हैं, पुलिस वाला जो एग्जाम होता है, इन सभी एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखना भाई, सब लोग देखना। और अभी जल्दीबाजी नहीं करना, सर के साथ साथ चलना है ना। सर के साथ चलना है, आगे आगे नहीं भागना, क्योंकि अभी फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएगा ना तो फंस जाओगे अगर सर की बात को नहीं सुनोगे तो। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हॉट का कोड क्या है। और बच्चों, हॉट के कोड निकालने के लिए हमें यहां से कोल्ड और डे को हटाना है। तो कोल्ड और डे को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे सबसे पहले कि किन दो सेंटेंस में कोल्ड का प्रयोग आ रहा है और किन दो सेंटेंस में डे का प्रयोग आ रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे में आपको कोल्ड शब्द का प्रयोग कॉमन दिख रहा है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, पहले और दूसरे में कोल्ड शब्द का प्रयोग समान दिख रहा है और यहां पे 3 समान दिख रहा है। वेट कर लिया करो, बाद में कर लेंगे बच्चे, है ना। हां ठीक है, यहां देखिए, पहले और दूसरे में कोल्ड यहां पर समान दिख रहा है, पहले और दूसरे में 3 यहां पर समान दिख रहा है, यानी कोल्ड शब्द के लिए 3 का प्रयोग आया है, यानी कोल्ड कोल्ड को हटा दिया गया, 3 को हटा दिया गया। अब क्वेश्चन में आपको डे को हटाना है। आपको देखना है कि डे का प्रयोग किन दो सेंटेंस में आ रहा है। तो आप देखिए, दूसरे और तीसरे में डे आपको कॉमन दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में 5 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी यहां पर डे डे कॉमन हो गया, यहां पर 5 कॉमन हो गया, यहां बचा 6, यहां बचा हॉट, यानी हॉट के लिए 6 का प्रयोग आएगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम कीजिएगा, कॉमन शब्द जहां जहां पर दिख रहे हैं उस कॉमन शब्द को हटाते जाना है। कॉमन नंबर जहां जहां दिखेगा कॉमन नंबर को हटाते जाना है। लास्ट में जो शब्द आपको आइडेंटिफाई करना है वो शब्द रह जाएगा और लास्ट में वो नंबर बाकी रह जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अब आप बताइएगा। नाउ योर टर्न। एक क्वेश्चन अब आप बताएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन अब आप लोग को बताना है, सब लोग देखिएगा। 975 को थ्रो अवे गार्बेज कहते हैं। 528 को गिव अवे स्मोकिंग कहते हैं। एंड 213 को स्मोकिंग इज हार्मफुल कहते हैं। तो आपको बताना है
इसी भाषा में गिव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग आएगा? बताओ बच्चों। मोहित, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। रोहित, साथ साथ क्वेश्चन बच्चे लिखते जाना है। तुम नोट्स की जो बात कर रहे हो बच्चे ना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। जो जो क्वेश्चन कराता जा रहा हूं उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कॉपी करते जाना है। नोट का मतलब बच्चे यही होगा यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को देखें और देखकर उसको नोट करते जाएं, और जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को बोर्ड की तरफ देखना है। ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ जी, जिसको पहली बार में नहीं आया समझ में, एक बार और देखोगे जब मैं बताऊंगा, तो एक बार और देखना है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत लोगों ने करेक्ट किया है। अब जरा क्वेश्चन में देखो भाई, जिनको समझ में नहीं आया था पहली बार में, वो लोग खास करके देखिएगा यहां पे, है ना। सब लोगों को देखना है, समझना है। आपसे क्वेश्चन में गिव के बारे में पूछा गया है, और गिव का आंसर निकालने के लिए हमें अवे और स्मोकिंग को यहां से हटाना है। अब जरा देखिए, पहले और दूसरे में अवे शब्द कॉमन है। पहले और दूसरे में देखिए 5 संख्या कॉमन है, यानी यहां से आपने अवे अवे को हटा दिया, यहां से आपने 5 को हटा दिया। अब आपको स्मोकिंग यहां से हटाना है। सेकेंड और थर्ड में आप देखिए स्मोकिंग शब्द कॉमन है। सेकेंड और थर्ड में आप देखेंगे 2 यहां पर कॉमन है। यहां बच गया गिव, यहां बच गया 8। गिव के लिए 8 का प्रयोग होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर्स करेक्ट बताए हैं, और आपके आंसर बहुत बिल्कुल आपने सही बनाया था। गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में दिखता ही दिखता है, तो इसको ध्यान रखना। गिव का आंसर 8 है। क्लियर है? तो यस सर बोलो सब लोग। यस सर बोलना है सबको भाई। अरे शौकीन, थैंक यू सो मच बच्चे। तुम्हें समझ में आ जाए ये बहुत अच्छी बात होती है। जितेंद्र, इसलिए मैंने कहा था बच्चे थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो आ गया ना समझ में, इसलिए कहा था थोड़ा सा, है ना, वेट करना है। कई बार बच्चे पहली बार में समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है ना, लेकिन समझ सब लोग जाओगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आ जाएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद सबको आ जाएगा। चलो यहां तक क्लियर तुम लोगों ने कह दिया। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है बच्चे, इसी का एक दूसरा पार्ट है, उसको अब देखना है। नंबर की जगह पे शब्द का यहां पे प्रयोग होगा, अक्षर कोड का प्रयोग होगा। प्रोसेस दोनों में सेम होगा, लेकिन क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, और घर में शायद कभी क्वेश्चन को बनाते समय आपको दिख जाए, तो आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि सर ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था तो सेम, लेकिन सर ने नहीं बताया, है ना। तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। सर वो वाला क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। वेरी नाइस भाई। देखो गौसे आजम कह रहे हैं कि सर बहुत जल्दी आंसर सॉल्व हो रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो भाई, गॉड ब्लेस यू, आप सभी लोग कामयाब हो भाई जीवन में। अब आ जाइए इसके दूसरे प्रकार पर। इसी का एक पार्ट और है, इसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आ गया, NIK MA DE को ही हैज कम कहते हैं। DELITPA को कम, हेयर फास्ट कहते हैं। MALASE को शी हैज
गॉन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसी भाषा में ही के लिए क्या आएगा? बताओ बच्चे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बताऊंगा रोहित, रिवीजन वाली बात भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभी जो सर करा रहे हैं उसको करते जाओ। एक दो टॉपिक अभी आ जाएगा ना बच्चे, फिर नहीं तो अभी मोटी बुक देखोगे, मैं कोई बता दूं बुक देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी बुक लेनी है और एग्जैक्ट वो चीज़ें ही आपको बनानी है अपने एग्जाम के लिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बताऊंगा मैं आप लोगों को जल्दी ही। इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों के लिए अलग बुक बता दूंगा, हिंदी वाले के लिए अलग बता दूंगा, तो चिंता नहीं करनी है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना बेहतरीन आंसर तुम लोगों ने निकाला भाई, कितना बेहतरीन आंसर। तुम लोगों को पढ़ाकर सच में मजा मुझे भी आ रहा है, तुम लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है जो लग रहा है, लेकिन मुझे भी जब तुम लोग आंसर देते हो ना तो मुझे भी बहुत बढ़िया अच्छी सी फीलिंग आती है यार कि तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। ये चीज मुझे भी अच्छा लगता है। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो, आपसे क्वेश्चन में ही का कोड आपसे पूछा गया था और ही के कोड को निकालने के लिए आप यहां से हैज और कम को निकालोगे। हैज और कम निकालने के लिए पहले और दूसरे सेंटेंस में आपको कम मिला, पहले और दूसरे में आपको डीई मिल गया। अब आपको हैज हटाना है। पहले और तीसरे में आप देखिए हैज का प्रयोग है, पहले और तीसरे में आप देखिए एम ए का प्रयोग है। यहां पर बच गया निक, यहां पर बच गया ही के लिए निक का प्रयोग होगा और यही आपका राइट। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? सच बता देना, आज तुम लोग को रीजनिंग की कसम है, रीजनिंग की कसम है तुम लोगों को, अगर तुमने सच नहीं बोला तो। एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन तुम बना पाओगे और अपने आंसर को 100% करेक्ट भी करोगे। बन गया? खुश हो ना तुम लोग? अरे खुश हो कि नहीं ये तो बता दो। अब यहां पर देखो भाई, स्वाद और भी आएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 वर्ड वाले सीक्वेंस किए, अब इसी में बढ़ जाए। देखो किरण, ये थोड़ा सा वेट करना है बच्चे, है ना, अभी आएगा, है ना, अभी आएगा बच्चे, अभी रुक जाओ ना। अभी कहाँ मैंने कहा ये वाला पार्ट हो गया? अगर मैं कह देता ना ये पार्ट हो गया, तब तुम्हारा डाउट आए ना तो तुम्हें लगे। सर ही डाउट तुम्हें पूछेंगे, बनाएंगे और सर ही तुमसे पूछेंगे, फिर तुम्हें और मजा आएगा। यार ये सोच रहा था मैं, मतलब सर क्या हो आप यार, कैसे आप इतनी दूर बैठे आप समझ जाते हो कि ये अगर पूछूंगा ये मैं पूछने वाला था। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को देखना है ना। आओ 4 सीक्वेंस पर। अभी आएंगे हम लोग मुद्दे पे। पढ़ो ना भाई, तुम लोगों को ही पता है बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को भी लग रहा होगा ये चीज कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि सर भगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं क्लास को। बहुत मन से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को भी मैं। पढ़ लो बस तुम लोग। अ फ्रेंड ऑफ माइन को (4916) कहते हैं। माइन लॉर्ड्स ऑफ मेटल को 3109 कहते हैं। अ पीस ऑफ मेटल को
7163 कहते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, इसी भाषा में पीस के लिए क्या आएगा और 9 के लिए कौन सा वर्ड आएगा। दो क्वेश्चन है भाई, पीस के लिए कौन सा कोड आएगा और 9 के लिए कौन सा शब्द आएगा, यह आपको बताना है। फैन यहां पे नहीं चल रहा है शौकीन, यहां पे तो रूम में एसी चल रहा है, फैन तो यहां पे चल ही नहीं रहा। आई होप आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं। आई होप आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं सही से। सुनील कुमार, शौकीन, क्लियर है ना अब तो आवाज मेरी। तो इसमें आप लोग दो क्वेश्चन बताओगे मुझे, एक तो पीस के लिए कोड बताओगे और दूसरा 9 के लिए बताओगे। 9 के लिए कौन सा शब्द होगा और पीस के लिए कौन सा नंबर होगा। लिखते जाइए आंसर, मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा मैं। इसका हिंदी नहीं लिख होता क्वेश्चन में, कौन बोल रहा? शिवराज, इसकी हिंदी नहीं आएगी। एक दोस्त मेरा का ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ बच्चे। ये क्वेश्चन जब आएगा तो इसी तरह से शब्दों में आएगा, इसकी हिंदी नहीं हो सकती ना। जिसकी हिंदी होगी उसकी मैं हिंदी लिखवा दूंगा, लेकिन इसकी हिंदी नहीं हो सकती। इसको तो ऐसे ही आपको लिखना है कि अ फ्रेंड ऑफ माइन को ये कहते हैं, माइन लॉर्ड्स ऑफ मेटल को ये कहते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है, इसकी हिंदी बिल्कुल प्रयास मत करो, ये हिंदी में नहीं होगा। एक क्वेश्चन जब कभी भी होगा तो इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब सब लोग बोर्ड की तरफ कनेक्ट हो जाना भाई, सब लोग बोर्ड की तरफ कनेक्ट हो जाना। यहां देखोगे सब लोग, इधर उधर ध्यान नहीं, सब लोगों को यहां पे देखना है। जब कभी आपके क्वेश्चन में 4 शब्दों वाला क्वेश्चन आ जाए या 4 सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, सबसे पहला काम बच्चों करना, उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार जिस शब्द का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा होगा उसको सबसे पहले हटा देना। फिर से एक बार सुनोगे, सबसे ज्यादा बार जिस शब्द का प्रयोग आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा उसको सबसे पहले हटाना है। अब यहां पर देखिए, इन तीनों सीक्वेंस में सबसे ज्यादा जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द है ऑफ। यानी यहां से आपने ऑफ को हटा दिया, तीनों में ऑफ कॉमन है और तीनों में देखिए 1 कॉमन है। यानी ऑफ के लिए 1 का प्रयोग हुआ होगा, आपने ऑफ को भी हटा दिया और 1 को भी हटा दिया। अब आप कंपेयर कीजिए पहले और दूसरे को। पहले और दूसरे में आप देखिए माइन माइन कॉमन है और पहले और दूसरे में देखिए 9 9 कॉमन है। यानी 9 के लिए माइन शब्द का प्रयोग है और ये आपने लिख दिया, 9 के लिए माइन आपने लिख दिया। अब आप आ जाइए, पीस के लिए आपको निकालना है। पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे। पहले और तीसरे में देखिए एक कॉमन आपको दिख रहा है, पहले और तीसरे में 6 आपको कॉमन दिख रहा है।
अब आप आ जाइए दूसरे और तीसरे के ऊपर। दूसरे और तीसरे में देखिए मेटल आपको कॉमन दिख रहा है और दूसरे और तीसरे में 3 आपको कॉमन दिख रहा है। यहां पर है पीस, यहां पर है 7, यानी पीस के लिए 7 का प्रयोग हुआ है और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? कितने लोगों का सही था? पीस और माइन, ये थे सारे राइट आंसर। पीस और माइन, पीस के लिए 7 था और 9 के लिए माइन था। ये आपका आंसर है। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी एग्जाम में दिखाई दे तो सबसे पहला काम करना, सबसे ज्यादा बार जिन शब्द का प्रयोग है उस शब्द को सबसे पहले हटाओगे। वो जैसे हटेगा अपने आप 1 2 को हम कंपेयर करते जाओ। पहले को दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया, दूसरे को तीसरे के साथ कर दिया, पहले को तीसरे के साथ कर दिया, ऐसे कंपेयर करोगे और अपने आंसर को निकालोगे। एक क्वेश्चन अब दें और आपको, जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन और लेना चाहते हैं आप लोग? यही सब चीजें आएगी भाई, एग्जैक्ट रिसोर्सेज करा रहा हूं आपको। ना दिख जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो फिर मेरा नाम बदल देना तुम लोग। एग्जैक्ट सेम चीज दिखेगा जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं। तो अच्छे से नोट्स बनाओगे और अच्छे से सीखोगे सब लोग। एक क्वेश्चन देता हूं आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखना भाई आप लोग। मोर मनी इन मार्केट को ZOLI कहते हैं। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को VOTOJELI कहा जाता है। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ को SUJEZOKA कहा जाता है। नाउ द मार्केट गेन्स को DOLIYOSU कहा जाता है। आपको बताना है वो के लिए कौन से शब्द का प्रयोग है, मेकिंग के लिए कौन से कोड का प्रयोग है। और अब एक बच्चा जिसने मुझसे पूछा था कि सर शी का पूछा जाता तो क्या आता, देखो कनेक्ट करा दिया मैंने तुम्हें। गेन्स का कोड क्या है ये बताना है भाई। हाँ जी बताइए। 3 क्वेश्चन है भाई। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था उस टाइम में, देखो तुम्हें मैं इंतजार कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊंगा। देख लो भाई, वही काम करना बच्चों यहां पर भी। सबसे पहले वो काम करना जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड का जो प्रयोग आ रहा है उसको सबसे पहले हटाओगे।
सबसे पहले उसको हटा देना, उसके बाद ही कुछ करना है। सब करा देंगे बच्चे, लेकिन 1 बाय 1 ही तो होगा। अब इसमें तो पजल नहीं करा सकता ना, अभी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। इसको छोड़ के पजल करा दूं? बताओ। सारे टॉपिक होंगे लेकिन 1 बाय 1 करके ना। तीनों आंसर एक साथ भेजिए तो आसान रहेगा मेरे लिए, कितने लोगों ने सही किया है। अच्छा, यहां पे कोई बच्चा अगर बैंकिंग का है तो उसको भी बता दें भाई, ये बैंकिंग में भी है क्वेश्चन ये वाला। कोडिंग डिकोडिंग में अगर क्वेश्चन आता है तो बैंकिंग में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं इससे। शौकीन अली, बहुत बेहतरीन आंसर तुमने बताया है, तुम्हारा तीनों आंसर बिल्कुल सही है। प्रीति, एक सही हो गया, दूसरा गलत हो गया बच्चे तुमसे। विनय, तुम्हारा आंसर बच्चे सही है, तुमने सही किया आंसर। जिसका मैं नाम ना लूं समझ जाना भाई आपके आंसर गलत हैं। जिनके सही हो रहे हैं उन्हीं का आंसर मैं ले रहा हूं नाम। सुनील कुमार, पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर सही है, तीसरा आंसर भी आपका सही है। विहान कल अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, आज विहान अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा भाई। कल मैंने देखा था विहान को सही आंसर बताते हुए, आज विहान का पढ़ाई में मन नहीं है आज। जितेंद्र, करेक्ट है आंसर भाई। यही बच्चा था जो उस क्वेश्चन में रिपीट लिखा था कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, और देखो कितना बढ़िया उसने बनाया है, करेक्ट हो गया आंसर उसका भाई। सब पे नजर रहती है विनय मेरी, विहान सबको मैं देखता रहता हूं, और मुझे मेरे अंदर एक खास बात है कि मैं जिस बच्चे को एक बार देख लूं ना मैं उसको समझ जाता हूं, उसका नाम याद रहता है मुझे हमेशा। सुनील कुमार, पढ़ते जाओ ना जी, देखो ना फिर रीजनिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे कुछ टाइम के बाद, सबको पढ़ाओगे तुम ही, इतना बढ़िया हो जाएगा रीजनिंग तुम्हारा। अब जरा क्वेश्चन को देखो भाई सब लोग, सबसे ज्यादा बार इस क्वेश्चन में आप लोग देखें मार्केट शब्द का प्रयोग है, पहले में, दूसरे में और चौथे में। यहां पहले में, दूसरे में और चौथे में LI का प्रयोग है, यानी यहां से मार्केट आ गया, यहां से आप लोगों ने ली को आपने हटा दिया। अब पहले और दूसरे को देखो, पहले और दूसरे में इन कॉमन है, पहले और दूसरे में TO कॉमन है।
अब आ जाइए पहले और तीसरे पर आ जाइए। पहले और तीसरे में आप देखेंगे मोर कॉमन आ रहा है, पहले और तीसरे में ZO कॉमन आ रहा है। अब आप सेकेंड और थर्ड को देख लें। सेकेंड और थर्ड में बच्चे प्रॉफिट कॉमन है, सेकेंड और थर्ड में JE कॉमन है। यहां बच गया शेयर, यहां बच गया वो, यानी वो के लिए शेयर आ गया। अब आप क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ पर आ जाइए। थर्ड और फोर्थ में देखिएगा नाउ कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में SU कॉमन है। यहां बच गया मेकिंग, यहां बच गया का, मेकिंग के लिए का। अब लास्ट क्वेश्चन, और वो बच्चा कौन था जिसने मुझसे पूछा था कि सर शी का कोड अगर पूछ दिया जाए तो क्या है, यही चीज यहां पर। अब देखो भाई, आपसे गेन्स का पूछा गया है और यहां पे दो वर्ड आपको मिल रहे हैं जो आगे ऊपर कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा शब्द कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए जिसमें आपके पास दो शब्द बचे और दो कोड बचे, तो कोई भी क्वेश्चन किसी का आंसर नहीं हो सकता है। यानी द के लिए भी DO और YO का प्रयोग होगा, गेन्स के लिए भी DO और YO का प्रयोग होगा। यानी एग्जैक्ट गेन्स का आंसर नहीं आ सकता है, तो गेन्स का आंसर हम लोग लिखेंगे DO और YO, और तब जाकर ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो। यस सर बोलो भाई, हो गया काम आपका। तो ये वाला टाइप भी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो इसको इस तरीके से बनाओगे और अपने आंसर को करेक्ट करोगे। सो यूज द प्रोसेस। प्रोसेस सबसे पहले आपको यूज करना है क्वेश्चन में अपने आंसर को बनाने के लिए, और अपने आंसर को बनाना है। भाई देखो, स्टार्टिंग में किरण बता दिया कौन है, शौकीन कह दिया था कि जो जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी तक मैं करा रहा था क्वेश्चन एक मुझे बैंकिंग समझ में आ गया कि बैंकिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बैंकिंग भी लिख दिया। तो मैं जो चीजें करा रहा हूं ना, वो टॉपिक में जो भी पार्ट आएगा वो कवर होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और करोगे कि क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। एक क्वेश्चन और करना है या क्लियर हो गया? हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, फिर एक ले लो और फिर फाइनल हो जाएगा। एक ले लो और। सीख लो, आए हो तो जरूरी है चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। मैं जब अपना एफर्ट्स लगा ही रहा हूं तो आपको तो बस सिंपली क्वेश्चन बनाना है। जब सर आपका साथ दे रहे हैं तो आप बस क्वेश्चन को बनाइए अच्छे से। ऑलवेज टू बी राइट को 4932 कहते हैं। राइट इज ऑल्सो जस्ट को 9765 कहते हैं। कम टू
टर्म्स को 138 कहते हैं. टर्म्स आर जस्ट को 016 कहते हैं. ऑलवेज इज को 74 कहते हैं. कम का कोड बताना है. राइट का कोड बताना है. 6 किस वर्ड के लिए आया है यह बताना है. ट्राई करो भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. हाँ जी, तो हम लोगों को आंसर मैच करना चाहिए.
आई थिंक यू ऑल हैव डन। सही कह रहा हूं ना मैं? जिससे जो आंसर बनना था बन गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सब लोग देखिएगा भाई। पहले और दूसरे में आपको राइट कॉमन दिख रहा है, पहले और दूसरे में आपको 9 कॉमन दिख रहा है, यानी राइट के लिए 9 का प्रयोग। अब फर्स्ट और थर्ड को देखिए, 2 कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में 3 कॉमन है, यानी 2 के लिए 3 का प्रयोग आ गया। अब फर्स्ट और फिफ्थ को देखिए, ऑलवेज ऑलवेज कॉमन है, 4 कॉमन है, यानी यहां पे ऑलवेज कॉमन हो गया, यहां पे 4 कॉमन हो गया, ऑलवेज के लिए 4 का प्रयोग आ गया। अब आप क्वेश्चन में सेकेंड और फोर्थ को देखिए, सेकेंड और फोर्थ में जस्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, सेकेंड और फोर्थ में 6 आपको दिखाई दे रहा है, यानी जस्ट के लिए 6 का प्रयोग हो गया। सेकेंड और फिफ्थ को देखिए, इज आपको कॉमन दिखेगा, सेकेंड और फिफ्थ में 7 आपको कॉमन दिखेगा, तो इज के लिए 7 का प्रयोग आ गया। यहां बच गया ऑल्सो, यहां बच गया 5, ऑल्सो के लिए 5 का प्रयोग आ गया, यहां बच गया बी, यहां बच गया 2, बी के लिए 2 का प्रयोग आ गया। अब आप थर्ड और फोर्थ को देखें, टर्म्स कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में 1 कॉमन है, यानी यहां पर टर्म्स आ गया और 1 आ गया। अब कम के लिए 8 का प्रयोग है, कम के लिए 8 आ गया, यानी कम के लिए 8 का प्रयोग आ गया, और आर के लिए 0 का प्रयोग आ गया। अब देखो ये सारे आपने निकाल लिए। अब आपको चाहे 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आंसर में कम के बारे में पूछा गया है, 8 हो गया। राइट के बारे में पूछा गया है, 9 हो गया। और 6 किसके लिए आया है? तो 6 आया है जस्ट के लिए। 8, 9 और जस्ट जिन लोगों ने बनाया है उनके आंसर 100% करेक्ट है। बोलो भाई, मजा आ गया? क्लियर है सब लोगों का? अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तुम लोग बना लोगे आसानी से? आसानी से बन जाएगा अब आप लोगों से? हाँ जी। तो ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, बैंकिंग के एग्जाम में भी है, बाकी एग्जाम के बारे में भी मेंशन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा और अपने क्वेश्चन को ऐसे करेक्ट कीजिएगा। तो सब लोग ने यस सर बोल दिया है, अब इसको हम लोग रोक कर आगे बढ़ते हैं। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन भी करा दिए कि कल को अगर तुम्हें बड़ा क्वेश्चन दिखे तो ये नहीं लगे कि सर ने छोटा क्वेश्चन तो करा दिया था, बड़ा क्वेश्चन नहीं कराया, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये नहीं सोचना। तुम्हें हमेशा सर के बारे में अच्छी बातें सोचनी है, क्योंकि सर अपना 100% आपके साथ देंगे जब आप सर के ऊपर भरोसा करेंगे, तो है ना। तो सर के ऊपर भरोसा दिखाना है बच्चों। अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे, लिखिएगा सब लोग। हाउस को किसी भाषा में 10, 13, 23, 17, 7 कहा जाता है, तो इसी भाषा में रिहियर्स को क्या कहेंगे?
अब जरा यहां पर सब लोग देखो भाई, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है और इसको ध्यान दे देना। जो लोग एनटीपीसी हैं यहां पर जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहां पर देखो भाई, H की पोजीशन 8, O की पोजीशन 15, U की पोजीशन 21, S की पोजीशन 19, E की पोजीशन 5। अब तुम्हें क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है, साफ साफ देखो। जैसे तुम लेटर की पोजीशन लिखोगे वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्वेश्चन में क्या चल रहा है। देखो 8 में 2 प्लस करोगे 10 हो जाएगा, 15 में 2 माइनस करोगे 13 आ जाएगा, 21 में 2 प्लस करोगे 23 हो जाएगा, 19 में 2 माइनस करोगे 17 हो जाएगा, 5 में 2 प्लस करोगे 7 हो जाएगा। यानी एक संख्या प्लस हो रही है, दूसरी संख्या माइनस हो रही है। यानी एक्चुअल लेटर की पोजीशन को सबसे पहले लिखो 18, 5, 8, 5, 1, 18, 19 और 5। पहले वाले में प्लस था, यहां भी 2 प्लस कर दिया, दूसरे वाले में माइनस था, यहां पर माइनस कर दिया। 18 2 20, 5 माइनस 2, 8 2 10, 5 माइनस 2, 1 2 3, 18 माइनस 2, 19 2 21, 18 5 माइनस 2। यानी आपका आंसर 20 3 10 3 3 16 21 3 बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार संख्या -2 हो रही है, दूसरी बार संख्या +2 हो रही है। -2 +2 -2 +2 का कॉम्बिनेशन यहां पे चल रहा है और आपके आंसर इस प्रकार से बन रहे हैं। तो स्पेशली आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में कि जैसे आपको क्वेश्चन मिले सबसे पहले लेटर की पोजीशन आपको लिखना है। जैसे आप लेटर की पोजीशन लिखोगे आपको क्वेश्चन में क्लू मिल जाएगा कि वहां पर क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको आगे प्लेस करना है और अपने आंसर को बनाना है। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, सब लोग अब एक क्वेश्चन बताओगे। सेकंड को 21 3 5 13 16 2 कहते हैं। तो इसी भाषा में स्कीम को क्या कहेंगे? बोलो भाई सब लोग। बताओ भाई लोग, जल्दी बोलो। अरे इतना टाइम नहीं लगाना है, तुम लोग चैंपियन हो, चैंपियन वाली बात लाओ अपने अंदर। अब यहां पे देखो 19 में 2 प्लस किया 21, 5 में 2 माइनस किया 3। यहीं पे यहां पे भी चलेगा, यहां पर आ जाएगा 21, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 15 और यहां पर आ जाएगा 3।
21 1 10 3 15 3, यही है। 21 1 10 3 15 3 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर, यानी 21 1 10 3 15 एंड 3 करेक्ट है। सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर बोलो। ये वाला पार्ट सबको आ गया समझ में? इसी में बच्चे एक टाइप और आप लोग देखेंगे, सब लोग देखिएगा। कवर करा रहा हूं जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, कौन सा पार्ट कवर करा रहा हूं? टीचर को UDBB IDS कहते हैं, तो इसी भाषा में स्टूडेंट को क्या कहेंगे? सब लोग ध्यान दोगे। 20 5 1 3 8 5 और 18, 21 4 2 2 9 4 और 19। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर सब लोग। 20 में 1 प्लस किया 21 हो गया, 5 में 1 माइनस किया 4 हो गया, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, 3 में 1 माइनस किया 2 हो गया, 8 में 1 प्लस किया 9 हो गया, 5 में 1 माइनस किया 4 हो गया, 18 में 1 प्लस करोगे 19 होगा। यानी 1 में 1 प्लस हो रहा है, दूसरे में 1 माइनस हो रहा है। जल्दी से स्टूडेंट का आंसर बता दो तुम लोग, स्टूडेंट का आंसर जल्दी बताओ। मैंने बता दिया क्वेश्चन में क्या चल रहा है। हाँ जी, सभी लोग बताओगे? एस के बाद टी आ जाएगा, टी से पहले एस आ जाएगा, यू के बाद वी आ जाएगा, डी से पहले सी आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, एन से पहले एम आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, टी एस वी सी एफ एम यू, टी एस वी सी एफ एम यू। करेक्ट है सब लोगों का? सब लोगों का करेक्ट है। तो यहां पर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यह भी आपके क्वेश्चन में दिख सकता है। बच्चे एस्पिरेंट एनटीपीसी अब की बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन आपको ये कहीं से ना लगे कि सर ने क्वेश्चन को छुड़वा दिया। इसके लिए ये चीजें बताना जरूरी है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम में आपको दिख जाएगा।
हाँ जी। अब यहां पर आपको कुछ करना नहीं भाई, यहां पे जिस लेटर के लिए जो चीज दिया गया है बस उसको पिक कर लेना है। वी के लिए 5 आया, 5 ले लो। आई के लिए 3 आया, 3 ले लो। एस के लिए 2 आया, 2 ले लो। आई के लिए 3 आया, 3 ले लो। टी के लिए 6 आया, 6 ले लो। ओ के लिए 8 आया, 8 ले लो। और आर के लिए 4 आया, 4 ले लो। लेटर के नंबर वहीं से हम पिक करेंगे। 5 3 2 3 6 8 4 बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार का दिखाई दे, और इसको पहचानने का तरीका सीख लो बच्चे, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बोलो जरूर इसको देख लें एक बार। आई दोनों जगह पे है और दोनों जगह पे देखो 3 का प्रयोग है, बस इसी से हमें क्वेश्चन को पकड़ लेना है। एस दोनों जगह पे है, एस यहां पर भी है, एस यहां पर भी है, एस का प्रयोग यहां पर भी आप देखो, एस के लिए 2 आया है और यहां पर भी एस के लिए 2 आया है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, कॉमन को हमें आइडेंटिफाई कर लेना है एंड अकॉर्डिंगली आगे मूव करके अपने आंसर को बना लेना है। क्लियर है तो यस सर बोलो। ये पार्ट भी आ गया आपका। हाँ जी, सब लोग बोलिए, क्लियर है सब लोगों का। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। एक और क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं, नया टाइप का क्वेश्चन है और आप लोगों की नोटबुक में ये क्वेश्चन दिखना चाहिए भाई। न्यू टाइप है और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में रहे। पुलिस इज कोडेड एज QLMR DV। तो इसी भाषा में हॉस्पिटल के लिए अब देखो यहां पर क्वेश्चन में नई चीज है भाई, इसको जरा देख लेना और समझ लेना इसको क्या है। दो चीजें इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा। पहला देखो, पी का ऑपोजिट क्यों होता है, पी के बाद क्यों आता है, तो आपने क्या किया, पी के बाद क्यों ले लिया। और दूसरा लेटर ऑपोजिट आ गया, ओ का ऑपोजिट एल होता है। देखो भाई ध्यान से, एक आगे बढ़ रहा है और एक ऑपोजिट ले रहा है, यानी पी के बाद क्यों आता है तो पी के बाद क्यों ले लिया। ओ का ऑपोजिट एल होता है तो ओ का एल ले लिया। एल के बाद एम आता है तो एल के बाद एम ले लिया। आई का ऑपोजिट आर होता है तो आई के बाद आई का ऑपोजिट आर ले लिया। सी के बाद डी आता है तो आपने सी के बाद डी ले लिया। और ई का ऑपोजिट वी होता है तो ई का ऑपोजिट वी ले लिया। यानी एक नेक्स्ट बढ़ेगा और एक ऑपोजिट हो जाएगा। एच के बाद आई, ओ का ऑपोजिट एल। एस के बाद टी, पी का ऑपोजिट के। आई के बाद जे, टी का ऑपोजिट जी। ए के बाद बी,
L का ऑपोजिट O हो जाएगा और आपका आंसर ILTKJGBO बनेगा और यही आपका राइट। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन तुम्हें करा दिया है, लेटेस्ट क्वेश्चन कराया तुम्हें। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो तुम्हारे नोटबुक में होगा एग्जाम से पहले। तो यहां पर क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, एक लेटर नेक्स्ट में शिफ्ट हो रहा है, दूसरा लेटर ऑपोजिट में आ रहा है। क्लियर है? तो यस सर बोलो तुम लोग। सभी को समझ में आया? यस सर बोलना है भाई। क्लियर है? एक नेक्स्ट है, दूसरा ऑपोजिट है, एक नेक्स्ट है, दूसरा ऑपोजिट है। तो इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। वन क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। People is coded QV PK MV. What will be for natural? बता दो भाई। आपका समझाया सब समझ आ रहा है सर, थैंक यू, वेरी नाइस भाई, गॉड ब्लेस। जल्दी जल्दी आंसर लिखो। किसकी? हाँ जी, तो यहां पर आप लोग बना लिया सब लोगों ने। देखो भाई, एन के बाद ओ आएगा, ए का ऑपोजिट जेड हो जाएगा। टी के बाद यू आएगा, यू का ऑपोजिट एफ हो जाएगा। आर के बाद एस आएगा, ए का ऑपोजिट जेड हो जाएगा। और एल के बाद एम आएगा। ओ जेड यू एफ एस जेड एम बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में आज आप सभी लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज और बता दें आप लोगों को, बड़े कूल माइंड से आप लोग बैठा कीजिए पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, माइंड का रिलैक्स रहना। अगर आप टेंशन लेकर बैठेंगे ना, जब आपको बस एक चीज देखना है कि जब सर ने क्लास अपनी स्टार्ट करी ना, तो आपको आउटपुट क्या मिला, जब सेशन खत्म हुआ तो आप कितनी चीजों को सीख पाए। मैं देखो फालतू बातें तो आपसे करता नहीं हूं, मैं आ जाऊं टाइम पे और आपसे इधर उधर की बातें करता रहूं, उसका फायदा नहीं है बच्चे।
लेकिन आपको जितनी देर सर पढ़ा रहे हैं उतनी देर में आपको कितनी आउटपुट आपको मिल पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए तुम लोगों को सर को शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू बोलना है। रिलैक्स माइंड से पढ़ोगे, जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतनी चीजें माइंड में फिट होगी, उतनी ज्यादा फीड होती जाएगी। लेकिन आप अगर टेंशन में बैठे हो बच्चे, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि टेंशन चीजों को खराब करती है ना। आपके माइंड में जो चीज़ें सीखने वाली भी होगी ना, वो भी आप नहीं सीख पाओगे, तो फायदा नहीं होगा उसका फिर। तो बिल्कुल कूल रहा करो सर की क्लास में। सर भी देखो कितने प्यार से आप लोग को पढ़ाते हैं, बीच में एक आध बार डांट लगाते हैं आप लोग, है ना, कभी कभी, वो भी बड़ी छोटी वाली डांट, बहुत बड़ी वाली डांट नहीं लगाते हैं आपको। अब देखो आज जो पढ़ाया तुम लोगों की एक एक चीज तुम लोग के माइंड में फिट हुआ है। बताओ वो सारी चीजें आपके माइंड में आई या नहीं आई, फीड हुई कि नहीं, सारी चीजें सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अब कल की क्लास और आज की क्लास को लेकर जो कोडिंग डिकोडिंग हमने तैयार किया है, वो पूरा कोडिंग डिकोडिंग हमारा कंप्लीट हो गया और सारे एग्जाम के लिए कवर हो गया। इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे तुम्हारे नोटबुक में सर ने करवा दिए। जाओ जो एग्जाम देना है दो, सब में सर का कराया हुआ क्वेश्चन आपको दिखेगा। मजा आ गया भाई, खत्म खटाक। तो टेंशन वाली बातें ना तो करोगे यहाँ पे और ना ही टेंशन में रहोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है सब लोगों को। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 100% मैं अपना डिलीवर दे पाऊँ, आपको पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को अच्छी तरीके से मिल पाए, और उसको आपको क्या करना है, घर पे जाकर एक बार रिवाइज भी करना है ना। आज जो चीज़ें पढ़ाई है ना, घर पे ही हो आप, तो घर पे जाकर क्या बस आप लोगों को टर्न कर लेना है पेजेस को, कि यहाँ पे सर ने ये बताया था, यहाँ पर ये बताया था, यहाँ पर ये बताया था। और डिफरेंट कलर का पेन लेकर बैठा करो, है ना। डिफरेंट कलर के पेन में क्या होगा, जब आंसर्स क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन का जो होगा ना वो तरीका जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट कलर में लिखना है, जिससे कि आप कभी भी रिवाइज करो तो आपको पता चले कि सर ने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बताया था। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम विद यू, विद टाइम्स कोचिंग सेंटर। आप सभी लोगों को होपफुली आज जो भी सर ने पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए, खुश रहिए, सामने वाले को भी खुश रखिए, जिससे कि चीज़ें और भी बेहतर हो सके, हमारे सराउंडिंग्स में आसपास में एक अच्छा सा वातावरण बने, एक अच्छा सा माहौल बने। बुक के लिए बच्चे ऐसा है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि आप, मैं किसी देखिए बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो घटना चक्र की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम प्रीवियस ईयर पेपर, घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो। यदि आप एनटीपीसी की पढ़ाई कर रहे हैं, रेलवे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा रुकमनी पब्लिकेशन की बुक आप लेकर पढ़ सकते हैं। और एसएससी में अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट यहाँ पर है तो वो किरण की बुक लेकर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सभी का लेना है, मार्केट से कोई टेक्स्ट बुक नहीं खरीदोगे। रेलवे के लिए बता दिया है बच्चे, रुकमनी पब्लिकेशन का बताया है किरण, सुना करो ध्यान से, एक सेकंड में तुम गायब हो जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में किरण की आप ले सकते हो, हिंदी में घटना चक्र आप एसएससी के ले सकते हो, और आरआरबी एनटीपीसी के जो भी स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अगर रुकमनी पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं, उससे आप, लेकिन मैं जितना करा रहा हूँ ना हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं लेना, करा दूंगा मैं, है ना। थोड़ी सी स्पीड, अभी देखो नया अभी हम लोग जुड़े हैं अभी क्लास में, थोड़ा सा यूज टू अगर हम लोग हो गए ना एक दूसरे के, तो फिर चीज़ें स्पीड से बढ़ेगी, है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा क्लास का और अभी तेज़ी आएगी। एक बार आपको यूज टू तो कर ले, कंफर्ट आप हो जाओ कि हाँ सर का क्या स्टाइल है पढ़ाने का, सर कैसे चीज़ों को कनेक्ट करा रहे हैं, फिर आप जैसे कनेक्ट हो गए अपने आप तो हो जाएगा, टाइम पे टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, है ना। तो फिर मुलाकात आप लोगों से करते हैं, मुलाकात होगी। देखो इनफैक्ट मैंने क्लास के बारे में जो कहा था, संडे मंडे ट्यूसडे कहा था 3 दिन की, लेकिन आज वेडनेसडे है, देखो आज मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तो इस वीक तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी क्लास तुम लोग को दे दूँ, क्योंकि इस वीक मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली से बाहर हूँ,
तो जो 3 दिन की वीक की क्लास होगी वो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीक में मैं आप लोगों को आपको पूरी क्लास आप लोगों को दूँ। नई क्लास है, नए तरह से आप जुड़े हो। एक क्लास के बाद अगर मैं चला जाऊँ तो फिर 5 दिन के बाद आप मुझे भूल जाओगे, लेकिन ये लगातार इधर अगर क्लास हो जाए तो आप थोड़े से यूज टू हो जाओगे और चीज़ों को समझने लगे होगे, फिर आपके पास रिवीजन के लिए घर पे टाइम होगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम विद यू। फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर करके एक सरकारी अधिकारी आप लोग बन जाएं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।